नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोजगार यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और रोजगार की खबरों की। भारतीय अर्धसैनिक बलों में जाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाली जीडी कांस्टेबल भर्ती सबसे लोकप्रिय रास्ता है। इस भर्ती के जरिए हजारों अभ्यर्थियों को एक साथ अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल के पद पर जाने का मौका मिलता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एसएससी ने इस साल जीडी कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के जरिए एसएससी 25,271 पदों पर भर्तियां करेगी। 17 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एसएससी जीडी 2021 में नॉर्मलाइजेशन की, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हर एक परीक्षा से पहले जिस बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं वो ये है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी या नहीं। जीडी कांस्टेबल की भर्ती में भी शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यह सवाल परेशान करता है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी या नहीं। इसी के जवाब में आपको बता दें कि एसएससी द्वारा जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के पैरा 11.1.15 में आयोग ने इस भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू किए जाने की बात कही है। अगर आपको नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है, तो आपको बता दें कि अलग अलग पालियों यानी शिफ्ट्स और दिनों में आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अक्सर ये शिकायत होती है कि उनके पाली में कठिन प्रश्न आए थे और दूसरे अभ्यर्थियों की पाली में आसान प्रश्न आए थे। ऐसी स्थिति में जिस पाली में आसान प्रश्न आते हैं उस पाली के अभ्यर्थियों को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और बाकी अभ्यर्थियों को कम मार्क्स मिलने पर प्रतिस्पर्धा से बाहर किया जाता है। ऐसे ही मार्क्स के असमान वितरण को रोकने के लिए परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाती है। हालांकि इससे पहले एसएससी सीजीएल में यह प्रक्रिया लागू की गई थी, जिसने एक बहुत बड़े विवाद का रूप भी ले लिया था। सीजीएल भर्ती में 100% अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी इसी प्रक्रिया के चलते बाहर हो गए थे। इसीलिए अब देखना होगा कि आखिर जीडी भर्ती में इसका क्या होगा असर और एसएससी कितने प्रभावशाली तरीके से इस प्रक्रिया को लागू करती है। अगर इस मामले को लेकर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने आगामी सिविल सर्विस परीक्षा यानी कि सीएसई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी, जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम डेट भी शामिल है। भर्ती परीक्षा का पूरा शेड्यूल आयोग के एग्जाम कैलेंडर में जारी किया है। आप आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर पूरा शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। जारी शेड्यूल के अनुसार यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स नोटिफिकेशन अगले वर्ष 2 फरवरी 2022 को जारी किया जाएगा। इसके लिए आवेदन 2 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और 22 फरवरी तक जारी रहेंगे। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन रविवार 5 जून को किया जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम यानी यूपीएससी आईएफएस 2022 के लिए भी शेड्यूल समान रहेगा। आयोग ने अन्य सभी परीक्षाओं के लिए शेड्यूल अपने एग्जाम कैलेंडर में जारी किए हैं। इसके अनुसार यूपीएससी आईईएस आईएसएस परीक्षा 24 जून को और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन परीक्षा 20 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अगर आप यूपीएससी सीडीएस एनडीए आईईएस सीआईएसएफ समेत अन्य किसी भी सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी मुख्य तारीखों और विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। अगली खबर में बढ़ते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के नाम अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब देश के हर सैनिक स्कूल में लड़कियों को भी एडमिशन दिया जाएगा। अभी तक सैनिक स्कूलों में केवल लड़कों की पढ़ाई होती थी, मगर अब लड़कियों की शिक्षा और समान सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए भी खोले जा रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए भारत में महिलाओं की समान सहभागिताएं सुनिश्चित की जाएंगी। सड़क से लेकर वर्कप्लेस तक महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो, इसके लिए शासन प्रशासन को अपनी 100% जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी उद्देश्य से देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वे सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। सरकार ने मिजोरम के एक सैनिक स्कूल में पहले लड़कियों को एडमिशन देने का प्रयोग भी किया था। आपको बता दें कि वर्तमान में देश में कुल 33 सैनिक स्कूल हैं, जिनमें अब तक केवल लड़के एडमिशन ले सकते थे। ये स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र में भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार करना है। आगामी सत्र से लड़कियां भी इस शिक्षण प्रशिक्षण का हिस्सा बन सकेंगी। प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया यह कदम बहुत ही सराहनीय है। 21वीं सदी के दौरान लड़कियों को हर जगह सहभागिता देना देश की एक अहम जरूरत है। अगली खबर जुड़ी है नीट MDS 2020 की काउंसलिंग से। दरअसल केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह नीट MDS दाखिले के लिए काउंसलिंग 20 अगस्त से 10 अक्टूबर 2021 तक करेगी, जिसके लिए पिछले साल परीक्षा आयोजित की गई थी। केंद्र के बयान को रिकॉर्ड में शामिल करते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह ने इस मामले का निस्तारण कर दिया। सुनवाई प्रारंभ होने पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह 20 अगस्त से 10 अक्टूबर 2021 तक काउंसलिंग करेगी। परीक्षा के आयोजन के 7 महीने बाद काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा के परिणाम की घोषणा 31 दिसंबर 2020 को की गई थी। देश भर में MDS की 6500 से अधिक सीटों पर दाखिले के लिए बैचलर इन डेंटल सर्जरी यानी BDS की उपाधि हासिल कर चुके करीब 30,000 अभ्यर्थी पिछले साल 16 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट MDS में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि नीट MDS की काउंसलिंग का मुद्दा बार बार केंद्र सरकार के सामने उठ चुका था और BDS डॉक्टर्स लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज की शिक्षा और रोजगार की खबरों में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं आज की सरकारी नौकरियों की ओर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC ने राज्य इंजीनियरिंग सेवा भर्ती स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज SES AE एग्जाम 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवार जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच है, साथ ही जिनके पास BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री है, वह आवेदन करने के योग्य हैं। इस भर्ती प्रक्रिया द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर स्पेशल पद की 281 रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाएगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों की 347 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू की गई है और यह 3 सितंबर 2021 तक जारी रहेगी। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता मानदंड की, तो सीनियर मैनेजर रिस्क और मैनेजर रिस्क के लिए उम्मीदवार का 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, MBA फाइनेंस या CFA, GARP, CA, CS डिग्री होना जरूरी है। मैनेजर सिविल इंजीनियर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पदों के लिए आवेदक का सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में BE या BTech किया होना चाहिए। वहीं मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री, मैनेजर फोरेक्स और असिस्टेंट मैनेजर फोरेक्स के लिए किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ MBA और सर्टिफिकेट इन फोरेक्स, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल अफसर के लिए 60% अंकों के साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल इत्यादि में BE BTech डिग्री अथवा B.Pharma किया होना अनिवार्य है। पात्रता मानदंड की संपूर्ण जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।